जरूर बताइएगा। इनके ससुराल से आया जीजा जी हमें भेजे। अरे बहुत सारे गहना भी वहाँ पे मिले इनको, देखिए कितने सारे ज्वेलरी मिले हैं इनको। तो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। तो जैसे कि आप लोग बरुआ देख चुके हैं, फिर मैं उसी दिन आ गई अपनी बहन के यहाँ। बहन की ननंद की बारात आने वाली थी, तो मैं सोची थोड़ा सा यहाँ का भी ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखा दूँ। फिर यहाँ पे हमारी बहन, ये हमारी बहन, सभी लोग जा रहे हैं बेटी को लेके बाहर की ओर। बारात आने से पहले गाइस ये रस्म होती है कि बेटी को जो दोपहर में चावल खाए रहते हैं उसको गड़वाने ले जाते बाहर की ओर। फिर यहाँ पे स्टेज सज चुका है गाइस, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने के लुक मिल जाएगा। डेकोरेट काफ़ी अच्छा था, और कुछ इस तरह से यहाँ पे खाने की व्यवस्था किए हुए थे। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको सारी व्यवस्था मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से आपको देखने को। और बाराती आ गई गाइस, और बाराती आने के बाद फिर यहाँ पे नाश्ता खाना यहीं पे खाएंगे बाराती। तो सारे बाराती आके बैठ गए हैं, देख लीजिए गाइस। और ये हमारे भाई हैं, यानी कि मुझसे बड़े हैं। मेरे दो भाई हैं, दोनों बड़े हैं, फिर मैं हूँ। फिर यहाँ पे हमारे सारे बाराती बैठे हुए थे। फिर ये उसी समय सेल्फी ले रहे थे कि चलो इतना इकट्ठा तो हो नहीं पाते गाइस, फिर काफ़ी दिनों बाद मिलते सभी लोग, तो बोले कि चलो सेल्फी एक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा भतीजा सेल्फी ले रहा था। और फिर कुछ इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे सारी औरतें बैठी हुई थी, तो सारा व्यवस्था इस तरह से था। सामने से ही मैं आप लोगों को दिखा दी, इधर से उधर तक। और फिर यहाँ पे द्वार पूजा हो रहा है, तो द्वार पूजे में लड़के आ गए थे, तो यहाँ पे द्वार पूजा हो रहा है। तो देख लीजिए गाइस, कुछ इस तरह से द्वार पूजे में मंडप सजा हुआ था। कहाँ ले जाते हैं? तो गाइस वो मेरी बहन थी, और उनकी ननंद जिनकी शादी होने वाली है वो उनकी ननंद थी। तो मैं आप लोगों को दिखा दी थोड़ा सा गाइस। फिर यहाँ पे द्वार पूजा समाप्त हो गया, फिर मैं खाना खाने आ गई। तो ये मेरा भतीजा और मैं दोनों लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे अच्छा खाना बना हुआ था, टेस्टी था। तो मैं सोची थोड़ा सा आना को खिला देते हैं यहाँ पे। तो आना को भी खिलाई। थोड़ा सा आना काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, तो मैं बोली थोड़ा सा ये शांत हो जाए। तो बिल्कुल भी गाइस ये शांत नहीं हो रहा था। मैं बोली कि कैसे मैसे करके ये एक बार शांत हो जाए। तो मुझे रात में ही खाना खा के फिर मैं निकल गई थी। जयमाल थोड़ा सा ही मैं गाइस देखी थी। तो यहाँ पर मैं इतना अच्छे से खा रही थी बैठ के, और ये शूट कर रहे थे। मुझे पता ही नहीं था कि ये शूट कर रहे हैं। तो देख लीजिए सारी चीज़ें मैं यहाँ थाली में अपने परोस के, इसके बाद मैं खाने लगी। तो उतना ज़्यादा मैं खाऊंगी नहीं गाइस। और फिर यहाँ पे जयमाल थोड़ा सा मैं देखी, और देखने के बाद फिर मैं अपने मायके चली गई थी। 2-3 दिन के लिए अपने मायके भी मुझे जाना था, तो इसलिए मैं मायके अपने चली गई थी। और यहाँ पे ये जयमाल देख लीजिए, इन लोगों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही भगवान बनाए रखे, और ऐसे ही ये लोग दोनों लोग खुश रहें। तो ये हमारी ननंद भी हैं। तो चलिए गाइस, अभी मैं चलूँगी अपने मायके, और मायके का थोड़ा सा शूट करूँगी। ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा सा ही शूट करूँगी मैं मायके। ये वाला दिन भर वीडियो है, तो मैं बात दिया और काय वीडियो है बना। ये है मेरा भतीजा, ये देखिए। यूट्यूब में ये है, ये देखो, ये है पहलवान। रात वायरल हो गया। ये पहलवान है, देखो पहलवान को। ये भतीजा शर्मा रहा है भाई, हमको पहलवान कहते हैं। ये देखो। आने आने आने, इधर नहीं देखे बेटा, क्यों नहीं देख रहे हो मम्मा को? दीदी दी है, दी है आपको, दी है, मेरे सटका को दे दी है ना सटका। तो गाइस ये मेरे मायके का है, ये मेरे पापा का रूम था। तो फिर वहाँ पे मैं बैठी थी, और ये दोनों इतना ज़्यादा वहाँ पे परेशान किए थे, और देखो मोबाइल छुड़ा लिए थे। ये मेरी भाभी की लड़की है,
यानी कि मेरी भतीजी है, और उससे ये एक भी कोई सामान वो बेचारी ले नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा ये लड़का उनको परेशान किए। तो देख लीजिए, फिर वो रोने लगी तो जाने लगी तो फिर दे दिया। तो फिर यहाँ पे दोनों लोग मोबाइल देख रहे थे, साथ में ही रहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा दोनों लड़ते थे। तो देख लीजिए, ये हमारे मायके का है, मैं मायके का अपने सूट की। तो मिलिएगा इस मेरी छोटी वाली भाभी से, तो यहाँ पे खड़ी हुई थी, इनको पता नहीं था, क्योंकि हमारे मायके में भी किसी को पता नहीं कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो मैं ऐसे फ़ोटो सोच रही थी भाभी खींचेंगी, तो यहाँ पे खड़ी हुई हैं। फिर ये मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल आते ही हमारी सासू मम्मी जी यहाँ पे हमारी ननद के लिए यहाँ पे पूड़ी और यहाँ पे साड़ी वगैरह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख रही थी कौन सी साड़ी देना है, और ननद यहाँ पे बड़ी वाली बैठी हुई हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जाता है। तो ये भर दिए हैं इसमें पूड़ी और पूरा श्रृंगार की चीज़, साबुन वगैरह। और यहाँ पे ये हमारी ननद, यहाँ पे इनकी तबीयत लल्ला की ख़राब है, राम नाम है हमारे भांजे का। तो यहाँ पे दवाई दे रही हैं, और ये दोनों अपने बांधने में पड़ी हुई हैं। ये ले जाएंगी रीवा में, मतलब वहाँ बाहर रहती है, दोनों पढ़ाई करती हैं। तो देख लीजिए किस तरह से बांध रही हैं। तो इस तरह से ये बांध बांध के ले जाती है यहाँ से। फिर पहुँच गए बुलाने। तो यहाँ पे हमारे ससुर जी और फूफा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हमारी ननद जी का ससुराल का ब्लॉग में बनाई हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे देवर जी बैठे हुए हैं, उनके ससुर जी, हमारे ननद जी के ससुर जी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे और कोई यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं। और ये पानी पिला रहे हैं सभी लोगों को यहाँ पे। तो ये पापा जी हमारे पियेंगे नहीं, क्योंकि अब वो कन्यादान दे दिए हैं, तो अब पानी नहीं पियेंगे हमारे ससुर जी बेटी के यहाँ। तो हमारे यहाँ बेटी के यहाँ पानी नहीं पीते हैं। तो चलिए अब ननद जी को बुला के अब निकलते हैं घर की ओर। तो यहाँ पे सारे सामान भर के इकट्ठा कर लिए। ये सामने का है हमारी ननद जी जहाँ शादी हुई थी, सामने का कुछ इस तरह से आपको देखने को लोग मिल जाएंगे। तो देख लीजिए। और वहाँ पे हमारे भांजे वहाँ पे साइकिल चढ़ रहे थे, किसी की साइकिल रखी हुई होगी तो वो चढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे बुला के चल दिए। तो आपको बता दूँ गाइस, ये मोड़ है, मतलब यहाँ बरधा पहाड़ इसे बोलते हैं, ये पहाड़ी है। तो आपको ऊपर से मैं दिखाऊंगी। तो देख लीजिए, ननद जी हमारी कुछ इस तरह से लग रही हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी। गाड़ी में ही मैं आप लोगों को दिखा दी। फिर हमारी ननद जी मैं सोची कि थोड़ा सा यहाँ का शूट करना चाहिए मुझे, आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे मोड़ आते हैं। तो देख लीजिए, मैं ऊपर पहाड़ में हूँ और मुझे नीचे जाना है। और देख लीजिए, सड़क कुछ इस तरह से मोड़ा आएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस आप लोग देख लीजिए। तो ऊपर से मैं शूट की हूँ, नीचे मुझे जाना है। तो अभी सबसे ऊपर हूँ, इसलिए मैं शूट कर दी थोड़ा सा। मेरे हस्बैंड जी शूट करके मुझे दिखाए। तो मैं पहले से ही बोली थी कि वहाँ का ज़रूर दिखाना। फिर यहाँ पे मंदिर है नीचे, मतलब बीच में मंदिर है। तो मंदिर में नारियल तोड़ के इसके बाद ही ऊपर से जो चढ़ते हैं ना, तो नारियल तोड़ के ही ऊपर चढ़ते हैं, ऐसा मान्यता है यहाँ का। तो बिना नारियल तोड़े आप जा नहीं। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और आज मैं अपने मायके से आई हूँ। ये लोग बुलाने गए हैं मेरी ननद को, यानी कि नई दुल्हन को बुलाने गए हैं। तो मैं सोची चलिए आज शूट कर लेती हूँ और आप लोग दिखा देती हूँ कि दुल्हन के रूप में हमारी ननद तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। लेकिन अब हमारी ननद ससुराल से आई है, तो देखती हूँ कि हमारी ननद कैसी लग रही है। तो वो लोग अभी बोले हैं कि कुछ दूर पर हूँ। तो चलिए मैं सोची कि आज ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। और आप लोगों को एक बात और बता देना चाहती हूँ, आज मैं मायके से आई हूँ। मुझे भी जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं मायके में ही आज थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे। मैं सोची थी कि 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, लेकिन मायका जाओ और 2 दिन में वापस आ जाओ, ये तो नामुमकिन है। तो मेरे हिसाब से वहाँ गई, पापा लोग थे, मेरी मम्मी है नहीं दोस्तों। तो मेरे पापा और भाभी लोग बोले कि अभी रुक जाओ, 2 दिन और रुक जाओ। आप चली जाती तो ऐसे ही 1 साल में ही आते हो, तो आप थोड़ा दिन के लिए रुक जाओ। तो मैं 3 दिन दोस्तों वहाँ पे रुकी। और फिर ये लोग बुलाने चले गए। मुझे कॉल किए कल कि तुमको जाना हो वहाँ तो चल सकती हो मेरे साथ। तो मैं बोली कि मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि अभी पापा मेरे ड्यूटी मेरे पापा का लगा था कहीं दूर पे, तो वो आ नहीं पाते। इसलिए मैं बोली कि पापा नहीं आ पाएंगे, पापा को एक बार और देख लूँ, इसके बाद आऊँ। तो पापा से मिली नहीं थी अच्छे से, तो इसीलिए दोस्तों मैं यही सब प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं नहीं आ पाई थी। तो अपनी ननद के यहाँ मैं नहीं जा पाई हूँ। और ये लोग गए थे, और शिव भी नहीं जाने, राघव बेटा भी हमारे नहीं गए थे। उनको भी मैं पहले नहीं बुलाई थी, फिर बुलाई हूँ। मतलब उनके नन्ना जी बोल रहे थे कि बुला लो, शिव को भी बुला लो। तो मैं बोली कि ठीक है। तो फिर 2 दिन बाद शिव भी वहाँ पे, 1 दिन शिव रुके, 3 दिन मैं रुकी हूँ। तो फिर बुला ली, तो वो भी नहीं जाने पाए अपनी बुआ के यहाँ, और मैं भी नहीं जाने पाई। तो चलिए नेक्स्ट बार तो मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं इकलौती भाभी हूँ, तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए गाइस, अपनी ननद जी को
दिखाती हूँ आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से कि हमारी ननद कितनी प्यारी आई है ससुराल से। तो मैं भी अभी नहीं देखी हूँ, मुझे भी एकदम लग रहा है कि जल्दी से मैं अपनी ननद जी से मिलूँ। एक बात और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं ब्लॉग को, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, और इतना मेहनत करके मैं ब्लॉग बनाती हूँ। आप लोग जानते हैं ब्लॉग बनाने में कितना मेहनत लगता है, सारा दिन इसी में समय चला जाता है। और बच्चे घर में हैं, वो भी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा परेशान करते हैं और कि क्या ही बताऊँ। तो वही मैं सोची तो आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से बता दूँ। तो अपने ननद जी से मिलवाती हूँ आप लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सब्सक्राइब करिए, हमारे ब्लॉग को जो लोग देखते हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें, तब ना मैं आगे बढ़ पाऊंगी। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन पहुंचेगा नहीं, तो आप लोग हमारा ब्लॉग कैसे देखेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले मेरा सब्सक्राइब करिए, इसके बाद मेरा ब्लॉग देखिए। तो बहुत ही प्यारा मैं ब्लॉग लेके आती हूँ, और मैं अभी गाँव का ही ब्लॉग डाल रही हूँ। चलिए अपने ननद जी से मिलवाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए गाइस, हमारी ननद जी आ गई हैं, अभी मैं मिली नहीं हूँ, आप लोगों को मिलवा देती हूँ हमारी ननद जी कैसी आई है और कितनी प्यारी लग रही है वो दिखाती हूँ। मैं भी अभी नहीं मिली हूँ, पहले अपने ननद जी से। तो ये है हमारी ननद जी। तो देख लीजिए कितनी प्यारी हमारी ननद जी लग रही है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि हमारी ननद ससुराल से आई तो कितनी प्यारी लग रही है। देखिए एकदम दुल्हन के रूप में आई है हमारी ननद जी, और कितनी प्यारी। बहुत सारे गहना भी वहाँ पे मिले हैं इनको, देखिए कितने सारे ज्वेलरी मिले हैं इनको। ये चैन मिला है। चलिए फिर बाद में बताती हूँ आप लोगों को, पहले इनको बैठने के लिए बोलती हूँ क्योंकि थक गई है काफी, बहुत दूर शादी इनकी हुई है। तो चलिए बैठा के फिर बातें करती हूँ। आप लोग ब्लॉग के माध्यम से देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, और अच्छे ब्लॉग नहीं आ पाएगा। तो ये हमारी ननद जी आ गई है और मम्मी लोगों से मिलेंगी, मम्मी लोग वहाँ पे बैठी हुई है। तो अभी अंधेरे में अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो ऐसे ही ब्लॉग जाएगा, आप लोग देखें। तो चलिए ये लोग मिल रहे सभी लोग। तो ये हमारी तो हमारे यहाँ जब बेटियां आती है तो गले जरूर मिलेंगे, तो गले मिलेंगे। तो सबसे पहले भाभी मिलती है, तो मैं मिली हूँ। और ये देखिए और कहाँ गई, और बहुत सारा खाने पीने की चीज आया है, तो सारी चीज आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ब्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो कर देंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी नहीं। चलिए ये दिखाते हैं। ये लोग खोल के आया नहीं कि खोलने लगे। बहुत सारा चीज आया है, देख लीजिए। तो वहाँ से हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बेटियां बुलाने जाते हैं तो सारा सामान ये सारी चीजें जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं तो सारी चीजें देते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे ये सारा चीजें आया है, जैसे कि मीठा आया हुआ है और ये गुलाब जामुन आया डिब्बा में। ये देखिए बहुत सारा मीठा आया है, इसको साइड में रखिए। ये फ्रूट्स आए हैं, देख लीजिए। अंगूर सालू जी खा ली हैं। ये लोग पहले ही खोल के खा लिए सालू, क्योंकि इनको ठंडा इच्छा होती है, इनका पेट बहुत जलता है सबसे ज्यादा इनका खाने। तो अंगूर ये खा लिए हैं, बस 3 ही अंगूर छोटी ननद सालू खा ली, छोटी ननद हमारी सब खा ली है। और फिर सब्जी, इनको एनर्जी आया तो सब्जी कट कर रही है। तो ये नीचे पूरी है बहुत सारी, ये देखिए। तो हमारे साइड में यही सब आता है ससुराल से, भाभी को खाने के लिए सबसे ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो ये सारे फल भाभी खाएंगी, ये लोगों को देखने को नहीं दूंगी। जल्दी से 12 करो तो और अच्छे दिखाएंगे फिर न्यू। तो ये श्रृंगार की चीजें हैं कुछ, ये देख लीजिए। तो ये सारी चीजें, तो क्या खाना आपको? अंगूर लेना है? हाँ ले लो ले लो। ये हमारी भांजी है, इकलौती भांजी है, ये देखिए 5 भांजे में एक इकलौती हमारी। तो चलिए गाइस इसको साइड में लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो ये देख लीजिए, ये कौन सा फल है जरूर बताइएगा। इनके ससुराल से आया, जीजा जी हमें भेजे। मेरे हिसाब से कैथा है। चलिए इसको साइड में रख के फिर और चीजें आप लोगों को दिखाऊंगी, गहना दिखा देती हूँ हमारी ननद की क्या क्या पाई है। पानी हाथ में ना रहो।